हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने वेग एवं चाल लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गति के बारे में पढ़ा और चाल के बारे में पढ़ा, वेग के बारे में और विस्थापन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे त्वरण। पहले त्वरण की परिभाषा देखेंगे, फिर इसका सूत्र, फिर त्वरण के प्रकार देखेंगे। त्वरण की परिभाषा समय के साथ, त्वरण की परिभाषा समय के साथ कोई वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करती है तो उसकी दर को त्वरण कहते हैं। या हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, तो इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र लिखेंगे तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। कल हमने वेग का सूत्र देखा था। वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। या हम इसको विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में, यानी इस वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब त्वरण का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर वेग में परिवर्तन, यानी वेग का सूत्र लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड और बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो हम त्वरण का सूत्र लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने त्वरण का सूत्र ज्ञात किया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि गति की पहली समीकरण v बराबर, गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस a t होता है, जिसमें v किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है, u किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, a उस वस्तु का त्वरण होता है और t उस वस्तु का समय होता है। और इस समीकरण में हमें अगर त्वरण ज्ञात करना है तो हम करेंगे v इक्वल का निशान, u को इस साइड लेके आएंगे तो निशान माइनस का आएगा, यहाँ पे बचेगा a गुणा में t। और हमें तो त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा v माइनस u बटे t। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर v माइनस u बटे t। यानी हमें कोई न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है और इस दौरान उसने जो समय लिया वो t की वैल्यू दे रखी है, और हमें यह कह दे कि आपको त्वरण ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। या तो हमें ये डायरेक्ट सूत्र याद रखना है a इक्वल v माइनस u अपॉन t, या फिर हमें ये सूत्र ज्ञात करना आना चाहिए। इस प्रकार हमने त्वरण की परिभाषा, त्वरण के सूत्र और किसी वस्तु का त्वरण ज्ञात करने का सूत्र देखा। अब हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। तो देखो त्वरण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण। एक समान त्वरण या एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण किसी वस्तु के वेग में निरंतर समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण
कहते हैं। जिस प्रकार हमने बाइक चला रहे हैं हम और हमारे बाइक की गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित गति से चल रही है, तो इस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वह एक समान त्वरण कहलाएगा। अब हम देखेंगे इसका ये पहला प्रकार है। अब इसका दूसरा प्रकार देखेंगे, असमान त्वरण। असमान त्वरण में हम देखेंगे कि किसी वस्तु के वेग में एक समान समय में, परंतु उसका वेग या उसका समय अंतराल है वो अलग अलग है। यानी किसी वस्तु का वेग तो समान है परंतु उसका समय अंतराल अलग अलग है, तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। जिस प्रकार हम बाइक को बाजार में चलाते हैं तो हमारे बाइक की गति कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इस प्रकार जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे असमान त्वरण कहेंगे। अब इसका एक तीसरा प्रकार होता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण में हम देखेंगे कि कोई वस्तु है और उसका वेग समय के साथ निरंतर बढ़ रहा है, तो इस अवस्था में उसका त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। और इसी प्रकार इसका एक और अन्य प्रकार है 4 नंबर, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की परिभाषा को अगर परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे कि कोई वस्तु समय के साथ जिसका वेग निरंतर घट रहा है तो यह ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं और इसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने त्वरण